सत्ता से बाहर आने के बाद दुष्यंत चौटाला आज पहली बार जेजेपी की पार्टी को बतौर डिप्टी सीएम न रहते हुए आज रैली को संबोधित करेंगे और एक बड़ी रैली यहां पर दुष्यंत चौटाला करेंगे। इस समय हिसार के ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज ग्राउंड के बाहर मैं खड़ा हूं और यही ग्राउंड को आज चुना गया है इस रैली के लिए। और दुष्यंत चौटाला की ये रैली जेजेपी की रैली बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि कल अभी से ठीक 24 घंटे पहले की अगर मैं बात करूं तो 24 घंटे पहले दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम थे, सरकार में भागीदार थे और अब दुष्यंत चौटाला मात्र एक विधायक के रूप में आगे काम करेंगे और अब जेजेपी सरकार में भागीदार नहीं है। और यहाँ अब एक बड़ी रैली की जाएगी और हिसार लोकसभा की रैली है ये। इससे पहले और तमाम लोकसभाओं की रैली जेजेपी कर चुकी है और शक्ति प्रदर्शन अपना पहले भी किया है और अब हिसार लोकसभा की रैली है। प्रस्तावित रैली पहले से थी, जब वो डिप्टी सीएम थे तभी ये रैली प्रस्तावित थी और अब फिलहाल ये रैली जो है वो हिसार में होनी है और ये बहुत महत्वपूर्ण रैली क्योंकि अब डिप्टी सीएम नहीं है दुष्यंत चौटाला। और दुष्यंत चौटाला की रैली कैसी होगी पूरे देश की नजर इस पर है क्योंकि 24 घंटे में इतना घटनाक्रम बदला कि हमने देखा कि सरकार बदल गई, मुख्यमंत्री बदल गए और नए मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी ने शपथ ली और उसके बाद मंत्रिमंडल का गठन कर दिया गया। 5 मंत्री नए बना दिए गए और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और उनके जो 2 मंत्री उनके कोटे से जेजेपी के कोटे से थे उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो देखिए बड़ा बोर्ड यहाँ पर लगा है, जननायक जनता पार्टी नव संकल्प रैली हिसार लोकसभा की रैली है ये। हिसार से दुष्यंत चौटाला पहले सांसद रह चुके हैं और अजय सिंह चौटाला का आज जन्मदिन है और उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर इस रैली का आयोजन किया गया। और रैली कैसी रहेगी, कितनी भीड़ यहाँ पर पहुंचेगी, दुष्यंत क्या संदेश देंगे, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसे जितनी तेजी से घटनाक्रम बदला, मान के चल रहे थे कि जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन आगे चलेगा, लोकसभा चुनाव में भी साथ मिलकर लड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव के बिगुल बजने से पहले ही जेजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया गया। मनोहर लाल मुख्यमंत्री अब नहीं है, उनकी जगह नायब सैनी अब मुख्यमंत्री हैं और जेजेपी के जो 2 मंत्री थे दुष्यंत चौटाला को मिलाकर के 3 मंत्री, तो उन तीनों को सत्ता से बाहर कर दिया गया, गठबंधन टूट गया। और हालांकि एक रिकॉर्ड जरूर बनाया इस गठबंधन ने। हरियाणा में 1977 से लेकर के अब तक कई गठबंधन रहे हैं सरकार में, लेकिन ये दुष्यंत चौटाला जेजेपी का गठबंधन बीजेपी के साथ जो रहा, ये सबसे लंबा गठबंधन कहा जा सकता है। और हिसार लोकसभा की रैली ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज ग्राउंड में है और इस ग्राउंड में आज रैली को संबोधित करेंगे दुष्यंत चौटाला और यहाँ से क्या संदेश देते हैं वो देखना बेहद दिलचस्प होगा क्योंकि क्या लोकसभा चुनाव दुष्यंत चौटाला हिसार से फिर से लड़ेंगे। 2014 में यहाँ से सांसद रहे थे और 2014 में पहली बार सांसद बनकर के लोकसभा पहुंचे और सबसे कम उम्र के सांसद बनने का खिताब भी उन्होंने हासिल किया। अब फिर लोकसभा की रैली है और लोकसभा की रैली तो माना यह भी जा रहा है कि हिसार लोकसभा और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा को लेकर के बीजेपी और जेजेपी में पेच फंसा हुआ था। हिसार लोकसभा और भिवानी लोकसभा जेजेपी मांग रही थी, कहीं ना कहीं ये भी कारण रहे हैं कि जेजेपी बीजेपी से अलग हो गई। बीजेपी ने जेजेपी को बाहर का रास्ता दिखा दिया सत्ता से। जो गठबंधन था जो 4.5 साल तक चला, वो गठबंधन टूट गया और आज जब यहाँ पर एक रैली को संबोधित करेंगे दुष्यंत चौटाला, अजय सिंह चौटाला, तो देखना ये होगा कि यहाँ से क्या क्या घोषणाएं, क्या क्या वादे और क्या क्या नए संकल्प लिए जाते हैं क्योंकि नव संकल्प रैली है। और हिसार में अगर आप आएंगे तो आप जैसे ही शहर के अंदर क्रॉस करेंगे, अंदर दाखिल होंगे तो आपको कई जगह पर पोस्टर दिखेंगे जिसमें सीधे तौर पर लिखा हुआ है कि जहां दुष्यंत वहां हम, यानी दुष्यंत चौटाला जब सरकार में थे तो हम दुष्यंत के साथ, और दुष्यंत चौटाला जब अब सरकार में नहीं है तो दुष्यंत के अब वो सरकार से बाहर आके दुष्यंत के साथ रहेंगे। और इससे पहले 2018 में जब इनेलो से अलग हुए थे तब भी ये नारा चला था जहां दुष्यंत वहां हम, इनेलो पार्टी से दुष्यंत बाहर आए और 2018 में पार्टी का गठन हुआ और 19 में दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बन गए और डिप्टी सीएम बनने के बाद दुष्यंत चौटाला ने 4.5 साल सरकार चलाई
कई काम भी करवाए, मुख्यमंत्री के साथ मिलकर उनकी अच्छी ट्यूनिंग किस तरह से चली वो देखा। प्रधानमंत्री से भी उनकी परसों मुलाकात हुई और द्वारका एक्सप्रेसवे का जो उद्घाटन किया था उसमें भी डिप्टी सीएम मौजूद थे। ये सब होने के बाद अचानक से जब गठबंधन टूटता है तो किसी को यकीन नहीं हुआ। दुष्यंत चौटाला ने दिल्ली में अपने साथियों की बैठक भी बुलाई, लेकिन कुछ भी साफ बोलने से इनकार कर दिया। दुष्यंत ने सीधा कहा कि जो कुछ भी कहेंगे इसी रैली से कहेंगे, इस रैली के मंच से कहेंगे जहां हम मौजूद हैं। 2 डाइस लगाए गए हैं, 2 मंच बनाए गए हैं। एक आप देखेंगे दाईं तरफ है और एक बाईं तरफ है मेरे, और दुष्यंत चौटाला उधर से संबोधित करेंगे। और यहाँ 2500 से ज़्यादा कुर्सियाँ लगाई गई हैं और उसके अलावा लोगों के बैठने का इंतज़ाम, खड़े होने का भी यहाँ पर देखा जाएगा कि कितने लोग यहाँ पर खड़े होंगे, कितनी भीड़ यहाँ पर पहुँचेगी। ये शक्ति प्रदर्शन इसको कहें या महज एक हिसार लोकसभा की रैली के तौर पर इसको देखा जाए फिलहाल, लेकिन आप ये समझिए कि दुष्यंत के लिए ये रैली बेहद इम्पॉर्टेंट है। ये रैली का ग्राउंड जरूर आप आज छोटा पड़ता हुआ दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से 5 से 10 हज़ार लोगों की व्यवस्था की गई थी, लेकिन उनको अंदाजा नहीं था कि दुष्यंत चौटाला सरकार से बाहर आ जाएंगे। और सरकार से बाहर आने के बाद अगर उन्हें शक्ति प्रदर्शन करना होता तो शायद वो दूसरी जगह चुनते, किसी दूसरे ग्राउंड को, ओपन स्टेडियम को चुनते और वहां पर रैली करते। लेकिन अब बड़ा सवाल ये भी बना हुआ है कि दुष्यंत चौटाला के साथ अब कितने लोग खड़े हैं। दुष्यंत चौटाला आज की डेट में जब फिर से चुनाव में जाएंगे तो दुष्यंत के साथ उनका कैडर तो जाएगा ही, लेकिन ये देखना होगा कि हरियाणा की वो जनता जिनका वो दावा करते हैं कि उन्होंने 4.5 साल में बहुत से काम किए, वो कितनी संख्या में दुष्यंत के साथ चलते हैं। जाट वोटरों को अपने साथ रखना दुष्यंत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि जब दुष्यंत 2019 में बीजेपी के साथ चले गए थे तब बेहद नाराजगी देखी गई थी। विपक्षी भी लगातार सवाल उठाते थे कि आप तो जमुना पार का नारा देकर के आए थे और खुद ही उनके यार बन बैठे। लेकिन आज ये मंच गवाह बनेगा जब दुष्यंत चौटाला एक बार फिर से यहाँ से हुंकार भरेंगे और ये तय होगा कि आखिरकार दुष्यंत अब 19 का चुनाव लोकसभा हो या विधानसभा हो वो किस रणनीति से लड़ते हैं, क्या रणनीति जेजेपी बनाएगी, वो यहीं से खुलासा होगा और देखना बेहद दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन रिंकू के साथ सुधीर पांडे, पंजाब केसरी टीवी, हिसार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।